नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके साथ-साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ डिस्कशन करूँगा। जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न के माध्यम से आप एज ए स्विंग ट्रेडर्स बन सकते हैं, आप एक स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा। अगर आपको सीखना है, सीख कर काम करना है, तो इस वीडियो को जरूर कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं, तो मेरे कहने का मतलब आप टिप्स के लिए कोई भी कंपनी को कोई भी वीडियो देखने के आया है, तो आपको थोड़ा-सा मैं यही कहूँगा, आप सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो के कौन-सा इस वीडियो के अंदर कौन-सा कंपनी है। तो एक-एक करके मैं डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले जो कंपनीज़ है, उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप के एक सबसे मतलब हाई ग्रोथेबल कंपनीज़ है और इस कंपनी का ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो टारगेट है, वो आप देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। अगर आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। कंपनी जो टारगेट लेके चल रहा है ना, मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड देखने को मिला है। कंपनी का जो टारगेट है, कंपनी खुद का जो कैपेसिटी है, वो ऑलमोस्ट कितना कर चुके हैं, 14,294 मेगावाट। इतना बड़ा कैपेसिटी कर चुके हैं। और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन जो कंज्यूमर कितना है, 12 मिलियन से भी ज्यादा। और कंपनी क्लीन एनर्जी के ऊपर कितना 38% अकेला ही मार्केट कैप्चर करके रखे हैं। तो क्लीन एनर्जी के ऊपर 35% पोर्टफोलियो बना के रखा, कोई कम है क्या? और कंपनी ये भी टारगेट रखे है कि कंपनी पावर सेक्टर के ऊपर 100 प्लस ईयर्स का कंपनी का एक्सपीरियंस है। और कंपनी ये भी टारगेट रखे है कि कंपनी अपकमिंग कुछ ईयर्स में एक बड़ा सा टारगेट लेकर चला है, उस टारगेट को कंपनी फुलफिल करेगा। तो जिसके लिए कंपनी इसके ऊपर अभी से फोकस रखना चाहिए। तो कंपनी अपकमिंग 2030 के अंदर अंदर एक बड़ा सा टारगेट लेकर चला है। इस टारगेट को कंपनी जरूर अचीव करेंगे। कंपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से एक डेटा भी पब्लिश किया कि कंपनी 2025 के अंदर अंदर 2025 के अंदर अंदर कंपनी 1 लाख पावर जो चार्जिंग स्टेशन है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सोचिए कि इतना बड़ा टारगेट कंपनी लिया। इतना बड़ा टारगेट अगर लिया है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही तो लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ाने का। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्रीज में आज देखा तो इंडिया से 3% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जनरेट कर पाए हैं। इंडिया में जितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं वो 3% के आसपास है, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो, चाहे वो हैवी व्हीकल्स बसेस ना हो। मतलब सारे व्हीकल्स को जोड़कर 3% देखने को मिलेगा, जहाँ पे चाइना में 39% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं। तो कितना बड़ा फर्क है आप देखिए। आज इंडिया के पॉपुलेशन के वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया नंबर 1 कंट्री बन चुके हैं। उस हिसाब से हाई ग्रोथ है। और इसीलिए शायद टाटा पावर्स इसी टारगेट रखे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बढ़ने वाले हैं और हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन का जरूरत होगा। शहर से लेकर गांव तक हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन का जरूरत होगा। तो इसलिए 1 लाख टारगेट वो रखे हैं। 2025 तक वो टारगेट को फुलफिल करेंगे। आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप जो कमिटमेंट किया, वो कमिटमेंट को हमेशा वो कंप्लीट करते हैं। आप कहेंगे सर कंपनी तो प्रॉफिट तो कर रहे हैं, सब कुछ तो ठीक है, मगर कंपनी का इतना बड़ा कर्जा क्यों है? देखिए जब कोई भी कंपनी ग्रोइंग मोड में होता है, जब कंपनी को आगे बढ़ना है और कंपनी खुद को बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और कंपनी को फ्यूचर का विजन बहुत स्ट्रांग है, तो उस सारे कंपनीज के ऊपर कर्जा लेना पड़ता है। क्योंकि हाथ में जितना पैसे है और जितना रिजर्व है, उस रिजर्व को लेकर वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी का टारगेट बहुत बड़ा है। और टारगेट बड़ा होने के कारण कंपनी को तो एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होगा। तो इसलिए कंपनी देखिए इस बार कंपनी का ट्रेड रिसीव कितना हुआ, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 7,000 करोड़ के आसपास। तो जब कोई कंपनी 7,000 करोड़ के आसपास ट्रेड लेकर घूम रहा है और कंपनी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए कंपनी को तो पैसे की भी जरूरत है ना। तो कंपनी प्रॉफिट कितना कमाया, 4,000 करोड़। और कंपनी को 7,000 करोड़ का मतलब ट्रेड्स भी मिला। उसके साथ साथ कंपनी का जो लाइबिलिटीज है, उसमें भी एक चीज देखेंगे तो कंपनी का जो लाइबिलिटी बना है, वो आप देखेंगे कंपनी का जो टोटल लाइबिलिटीज है, वो नेट्स पेबल के हिसाब से 7,000 करोड़ का पेमेंट करना है। तो लाइबिलिटीज के हिसाब से भी 7,000 करोड़ और कंपनी का प्रोजेक्ट के लिए भी 7,000 करोड़। तो 14,000 करोड़ का कंपनी का पैसे का जरूरत है। और करंट ईयर में 14,000 करोड़, तो अपकमिंग ईयर्स में और भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठा लिया। और जो कर्जा उठा लिया वो आप ध्यान से देखेंगे तो कर्जा किस बेसिस में उठाया, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा कर्जा लिया, क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के मतलब 1 साल के लिए 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और कुछ लीज लाइबिलिटी 4,000 करोड़ के आसपास है। तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर में
कंटिन्यू जो ट्रेड मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो मैं कंटिन्यू करूंगा ही, उसके साथ साथ जहां जहां पे ट्रेड बना वहां पे मैं जरूर ट्रेड लूंगा। एक ट्रेड बन चुके हैं और ट्रेड में ले भी चुका हूँ, जो मैं आपको पहले मेंशन किया था। वो ट्रेड कहाँ पे बना वो दिखाने से पहले कंपनी का कुछ लास्ट कुछ डेज का कंपनी का परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ। तो लास्ट कुछ डेज में उतना हाई वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, तो फिर भी धीरे धीरे करके कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है। अगर देखेंगे तो एक ही रेंज के ऊपर कंपनी का वॉल्यूम टिके हुए है। पहले भी मतलब दो मंथ पहले भी जितना वॉल्यूम था, आज भी उतना ही वॉल्यूम के आसपास है। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान से देखना, कंपनी यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट किया। और जब कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, अगर इस पैटर्न्स को आप कफ विथ हैंडल पैटर्न्स के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो मैंने एंट्री इस लेवल के ऊपर लिया और मेरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 310 रुपीज के आसपास। ऑलमोस्ट मेरा टारगेट बनेगा 26%। 26% मुझे टारगेट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ से एंट्री लिया। अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक आपको मेंशन कर दूं तो मुझे टारगेट मिल सकता है ऑलमोस्ट 21% के आसपास। अगर इस टारगेट मुझे एक साल में भी मिले ना तो कोई भी मैं टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि एक साल में 21% का टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता एक साल लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का प्रोजेक्ट है और उस हिसाब से कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ जरूर फटाफट करेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करें उसका नाम है डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट। हर किसी ने ये बता रहा था कि डीमार्ट के ऊपर बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। मैं आपको तब भी मेंशन किया था कि इस क्रैश के पीछे जो आपने जो कमेंटमेंट किया वो एक्चुअली कंपनी के पी रेशियो के हिसाब से किया। कंपनी का पी रेशियो एक टाइम 300 के ऊपर चला गया था। उसके बाद कंपनी का पी रेशियो करेक्शन हुआ और कंपनी 98 तक आया था। तो 98-96 तक आया था और आज पी रेशियो 103 के आसपास है। तो आपको क्या लग रहा है कि पी रेशियो बहुत हाई हो गया? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे नहीं लगता उतना पी रेशियो हाई हुआ। अगर ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी का पी रेशियो एक टाइम कहाँ पे था? 313 रुपीज के आसपास, सॉरी 313 रुपीज के आसपास कंपनी का पी रेशियो था। और आज पी रेशियो कहाँ पे थे? 100 के ऊपर। तो 100 के आसपास आपको लग रहा है कि पी रेशियो हाई है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का 5 साल की एवरेज पी रेशियो दिखा दूं तो 120 है। इसका मतलब कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड के हिसाब से काम कर रहा है। और मजेदार बात क्या आप जानते हैं? कंपनी जो कोविड के लेवल में जो पी रेशियो लेवल था उस लेवल के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ से फिर से वो जर्नी स्टार्ट करेंगे और यहाँ से फिर से वो रैली दिखाएगा। और इसी रैली की आपको मतलब मेरे हिसाब से मुझे तो पार्टिसिपेट करना है। आपको अगर करना है तो आप जरूर स्टडी करके जरूर करिए, क्योंकि कंपनी का आरओई बेस्ड है, इनकम भी शानदार है, कंपनी का कोई भी डेप नहीं है और कंपनी के प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। और आप सभी जानते हैं राधा किशन दमानी जी इस कंपनी के प्रोमोटर है। तो उन्होंने जिस तरीके से इस कंपनी को मतलब रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से इस कंपनी को आगे बढ़ाया, वो देखने वाला बात है। मुझे इस कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। वो क्या है? कंपनी के ऊपर जो मतलब आप देखेंगे तो कंपनी ने फिक्स एसेट को परचेज कितना किया? करीबन 2000 करोड़ के आसपास। और अभी इस कंपनी के ऊपर जो डेज पेबल है वो कितने दिनों में कंपनी का पैसा मिला है? सिर्फ 1 दिनों में। क्योंकि कंपनी के ऊपर जब जाएंगे, मतलब इसमें जो मॉल्स में आप जाएंगे तो मतलब ग्रोसरी खरीदने के लिए, कोई शॉपिंग करने के लिए, तो तब आप देखेंगे तो मॉल से बाहर आने से पहले आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। मतलब हर दिन में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब कंपनी का फटाफट पैसा साइकिलिंग के हिसाब से घूम फिर कर कंपनी के पास आ रहा है। तो इसलिए कंपनी फटाफट जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए है उसको वो पेमेंट भी कर रहा है। तो यही साइकिल कंपनी को एक अलग लेवल से रिप्रेजेंट किया। जो आज बिग बाजार खत्म हो गया इसी के चलते है। वो ज्यादा कर्जा ले लिया और ज्यादा टाइम लग रहा था पेमेंट करने के लिए। जो इसका डे पेबल्स है, मतलब जो लोगों से वो माल खरीद के लेके आ रहे थे उसको ज्यादा टाइम के बाद, मतलब बहुत टाइम के बाद वो पेमेंट कर रहा था। तो वो लोग माल देना बंद कर दिए और कम दिया, तो इसलिए कंपनी का हालत खराब हो गया। तो बिग बाजार के आज हालत बहुत खराब है और डीमार्ट आज टॉप लेवल में है। तो डिसीजन आपका है कौन सा कंपनी के ऊपर आपको रहना है। तो डीमार्ट के ऊपर अगर वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो 600 के तक इसका वॉल्यूम देखने को मिला। लास्ट कुछ डेज में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला था। तो अगस्त मंथ के लास्ट वीक में अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला। उसके बाद अभी भी वॉल्यूम हो रहा है, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। अब यही चीज को मैं ऐसे चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा तो डीमार्ट के ऊपर एक कफ विद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है, सॉरी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ है। एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना है। तो जब शोल्डर कंप्लीट होगा तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं उस टाइम के लिए इंतजार कर रहा हूँ, उस टाइम के मौके के फायदा उठाने के लिए सोचता हूँ।
तो आप भी अगर मौका पाना चाहते हैं तो इंतजार करिए और स्टडी करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अदानी विलमार। तो इसके ऊपर मैंने आपको मेंशन भी किया था कहाँ पे मैंने एंट्री लिया हूँ, और वो एंट्री लेवल्स अभी किस लेवल मतलब किस रेंज के बेसिस में है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो कंपनीज का अगर परफॉर्मेंस दिखा दूं तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिलेगा। मार्केट के बहुत शानदार है, मार्केट के बहुत ज्यादा था, कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला और आज कंपनी लोअर लेवल में ट्रेड कर रहा है, 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके कारण क्या है? पहली बात, कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी का पी रेशियो आज टॉप लेवल में है। कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है? 89, और कंपनी का पी रेशियो कितना है? 140 150 के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से जितना करेक्शन हुआ है और भी थोड़ा करेक्शन होने का चांसेस है। अभी क्या कंपनी खराब है? ऐसे नहीं, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कंपनी लास्ट कुछ मतलब क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली सेल्स को मेंटेन्स किए, एक्सपेंस को भी मेंटेन्स करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली हो रहा था। इस बार कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया, फर्स्ट टाइम कंपनी नेगेटिव प्रॉफिट जनरेट किया, जिसके चलते है कंपनी के ऊपर एक सेल ऑफ कंटिन्यू हो रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? प्रोमोटर के पास। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रोमोटर के पास जब ज्यादा होल्डिंग्स देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा रिक्सी जोन भी होता है, क्योंकि ऑपरेट मतलब सेबी के रूल्स के हिसाब से प्रोमोटर के पास 75% के ऊपर होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ पे कितना होल्डिंग्स है? 87.94% के आसपास। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 12.94% के आसपास होल्डिंग्स प्रोमोटर को बेचना पड़ेगा, और वो भी किसके माध्यम से? ओएफएस के माध्यम से। ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फर्स्ट सेल। तो ऑफर फर्स्ट सेल के माध्यम से वो बेचेंगे तो शेयर में और भी करेक्शन हो सकते हैं। अभी डिलीवरी के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर 6 to 8 मिलियन 4 to 6 मिलियन का डिलीवरी कंटिन्यूसली देखने को मिला है। कंटिन्यूसली लोग बाइंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा बाइंग क्यों हो रहा है वो तो समझना पड़ेगा ना। तो चलो वो मैं आपको समझा देता हूँ। चार्ट पैटर्न में जाएंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, वो क्या है? कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड बना, और वो भी कितना? 32% के आसपास। जब कंटिन्यूसली कोई बाइंग कैंडल बनता है तो उसको मार्किंग कर लेना, उसके टॉप से डाउन लेवल तक मार्किंग करना, और जब मार्किंग के बाद जब वही लोअर साइड में जब कंपनी टच करेगा तो यहाँ पे एंट्री बनेगा, और टारगेट यहाँ तक बन सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे टारगेट एंट्री लेवल बन चुका हूँ, मतलब मेरा एंट्री लेवल बन चुका है। तो और भी करेक्शन होगा तो मैं ऑब्वियसली करेक्शन के लिए सोच रहा हूँ कि यहाँ तक कंपनी करेक्शन हो सकते हैं, यहाँ तक मतलब 330 तक आ सकते हैं। अगर मेरे एंट्री लेवल से अगर 330 तक भी आए तो ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन होगा, तो मैं फिर से यहाँ पे एवरेज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अटेंशन यही है कि कंपनी आज नहीं तो कल फिर से रिवर्सल करेगा और एक अच्छा खासा धमाका कंपनी कर सकते हैं। तो मेरा एंट्री लेवल्स आपको मैं बता चुका हूँ। आप अगर इस कंपनी के ऊपर अच्छी तरीके से स्टडी किए हैं तो ही काम करिए। रिक्स मैं रिक्स लेना जानता हूँ, मुझे कितना रिक्स लेना है इस कंपनी के ऊपर, तो उसी तरीके से मैंने रिक्स लिया। और आप कितना रिक्स लेना चाहते हैं आपके हिसाब से जरूर काम करिए। मेरा कोई अटेंशन नहीं है मैं आपको कोई भी ट्रेड कोई भी रिकमेंडेशन करूं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। मेरा काम होता है आपको सारे चीज एज एजुकेशन पर्पस में शेयर करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है सर्वेसर फूड्स लिमिटेड। ये भी एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, और इस कंपनी के देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था। उस लेवल का जब ब्रेकआउट किया कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस किया, और इस धमाका परफॉर्मेंस करने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया इस कंपनी के ऊपर। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी के ऊपर अनाउंसमेंट किया गया बोनस और स्प्लिट का, दोनों एक साथ देने वाला है। कंपनी बोनस भी देने वाला है 1 के बदले 2 शेयर, और स्प्लिट भी देने वाला है 1 के बदले 10 शेयर। तो आपको 1 के बदले आपको 20 शेयर मिलने वाले हैं इस कंपनी के ऊपर। तो आप 20 शेयर लेना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर तो स्टडी करके काम करिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब 20 शेयर आपको मिलेगा तो कंपनी का प्राइस एक पेनी स्टॉक बन जाएगा। क्योंकि मान के चलिए वो 140 से अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 7 रुपीज के आसपास इसका शेयर प्राइस देखने को मिलेगा। तो बाकी आप समझदार है, ज्यादा मुझे कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, आप समझदारी से काम करिए। अगर आप पूछेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर ट्रेड भी नहीं किया, और इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। और बाकी मुझे जब कंपनी के ऊपर कुछ खासियत देखने को मिले तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लेता हूँ। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।